हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। घर का सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ी देर गाय के लिए घास काटने। और आज हम लोग धान भी काटने वाले हैं क्योंकि आजकल असोज का महीना लग गया है। तो पहाड़ों में असोज का महीना लगते ही काम काज शुरू हो जाता है। तो हमारे वहाँ भी धान की बालियाँ पक गए हैं, तो हम लोग भी आज धान काटने वाले हैं। और मेरा पहला एक्सपीरियंस है, धान मैंने आज तक नहीं काटा था, तो मुझे खूब एक्साइटेड भी हो रहा है कि कैसे धान काटते हैं करके। और मेरे ब्लॉग में बने रहना। आज मैं आपको धान किस तरीके से काटा जाता है वो बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं एक बार फटाफट गाय के लिए घास काट लेती हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत मैंने घास काटा, लेकिन अब पापा मशीन लेके आ गए हैं, तो पापा मुझे वहीं आजा बोल रहे हैं, तो मैं भी अब वहीं चलती हूँ। धीरे धीरे अब पहाड़ों में भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लग गई है। जैसे कि ये मशीनी लगा लो, नहीं तो पहले के लोगों को लगाते थे, फिर दराती से काटते थे और पूरा एक एक दो महीना लग जाता था घास काटने में। और मशीन के वजह से 10-15 दिनों में सारा काम हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है कि जो काम हम लोग 2-3 महीने में करते थे वो अब 10-15 दिनों में पूरा हो जाता है, तो काफ़ी खुशी भी होती है। थोड़ा बहुत घास मैंने सुखा लिया है और थोड़ा गाय के लिए भी इकट्ठा करके पुल्ला बना लिया है। ये रहा। अभी भी काट रहे थोड़ा सा, और मौसम भी खराब हो रहा है, धान भी काटना है और देखते हैं। सो गाइस, अब पापा को पूछते हैं कि मशीन से कैसा जो काटे में करके। तो पापा जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। मशीन तो है, सुविधा है, लेकिन अभी शुरुआत में हो रहा है ये। अभी नया चलाने में बिल्कुल पसीना का धार में मुझ रहा है, ये पसीना भी निकल रहा है, थकान भी होता ही है, लेकिन अच्छा है, सुविधा है इसमें। ये चाइनीज आइटम ही हुआ, ये हुआ तो ये चाइनीज आइटम ही है, लेकिन इसको चलाने में भी बड़े तरीके से चलाना पड़ता है। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक ही है, ऐसे कोई बात नहीं। लोग बाग हवाई जहाज चला रहे हैं, क्या हम ये कि इस मशीन को नहीं चला सकते हैं क्या? हाँ, चल रहा है, अभी चल रहा है और अच्छा है, सुविधा है। अगर सही तरीके से चले ये मशीन जो, तो अच्छा सुविधा है इसमें। हाँ, और बाकी थोड़ा सा होने वाला हुआ, थकान भी लगने वाला था। एक तो नया नया हुआ ये, कैसा जो होगा, क्या जो होगा करके। लेकिन ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है ये मशीन। अगर दोस्तों, घास काट के मैं पहुंच गई हूँ घर। अब एक बार फटाफट नहा लेती हूँ। दोस्तों, आजकल अमरूदों का भी सीज़न है, तो देखिए हमारे पेड़ में बहुत सारे अमरूद लगे हैं। इस वाले में कच्चे हैं, लेकिन जो आप ऊपर की टहनी देख रहे हो उसमें बहुत सारे अमरूद पके भी हैं। दोस्तों, मैं नहा के आ गई हूँ और मौसम काफ़ी ठंडा वाला हो रहा है, तो सोच रही हूँ स्वेटर पहन लेती हूँ करके। और किचन से भी बोल रहे हैं नाश्ता करने के लिए आ जा करके, तो मैं सीधे आपको नाश्ता करने के बाद ही मिलूँगी अब। तो दोस्तों, नाश्ता तैयार है। आज नाश्ता में बना है रायता, मैगी और रोटी। तो एक बार मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। दोस्तों, आज हम लोग खाने में डुबका और भात बना रहे हैं। तो एक बार भट को पीसना है। तो भट को सिलपट्टे में पीसा जाता है, क्योंकि सिलपट्टे में पीसा हुआ भट स्वादिष्ट होता है, इसीलिए अधिकतर लोग सिलपट्टे का इस्तेमाल करते हैं। चितुरे परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे परुली। दोस्तों,
आज हम ये डुबके बना रहे हैं। इसको पहले सिलबट्टा में पीसती हूँ मैं, फिर वहाँ से ये उबलते हुए पानी में इसका मसाला डाला जाता है, तब ये डुबके बनाए जाते हैं। और सभी लोग घर में होने से डुबके को पकाने का मौका मिलता है, इसलिए हम इस तरह से ये डुबके बनाते हैं। और पक सकने के बाद बढ़िया करके जम्बू और लहसुन का छौंका लगाते हैं। हम इसमें नमक डालते हैं, घी डालते हैं, खाली सादा पानी में पकाते हैं एक बार, फिर उसके बाद छौंका लगाते हैं पकने के बाद लहसुन या जम्बू का, तब बड़ा स्वादिष्ट होता है। तब हम दोस्तों नहाने के बाद मैंने नाश्ता किया, अब हम लोग धान काटने के लिए जा रहे हैं, पापा और मैं। तो चलिए पापा जी धान काटने। चलो तो धान काट्दा दाहोल पह्यौण हो आजी। हाँ अझै दाहोल पह्यौण हो। गोर खोजेर गए तो गोरन का बाद हाँ हमने हाँ दाहोल पह्यौं। ठीक हो ठीक हो। वाह फिर चलते हैं। हाँ। खेत में जाने से पहले एक बार दराती का धार बनाया जाता है, जो इस तरीके से बनाया जाता है। और हमारी भाषा में दाहोल पह्यौण कहते हैं। हिंदी में इसका धार बनाया जाता है। सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं खेत में धान काटने। यहाँ से वहाँ तक ये फर्स्ट वाला खेत है, फिर इसके ऊपर और है, तो दिखाते हैं कैसे काटा जाता है धान। मैं भी फर्स्ट टाइम काट रही हूँ तो मुझे भी उतना पता नहीं है। फिर इसमें से घास भी आता है, फिर घास को ये ऐसे घास को ऐसे छांटा जाता है ये, फिर रख दिया ये ऐसे टप करके नीचे, और ये घास बाद में गाय का काम आता है। सो दोस्तों एक बार मैं भी काटती हूँ धान, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तुरे परुली बानी लगी तुरे, बानी लगी तुरे, परुली बानी लगी तुरे, आम की डाई। दोस्तों थोड़ा बहुत तो काट लिया है धान, अब अभी आधा और है, तो काफ़ी धूप हो रही है, तो थोड़ी देर छाए में बैठ जाते हैं। और आधा कर लिया है, आधा और है। तो आज अच्छी धूप आई है, तो इसी वजह से हमें धान काटना था, क्योंकि बारिश में ख़राब हो जाते हैं धान। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप। दोस्तों फाइनली हमने पूरा खेत कंप्लीट कर लिया है। अब इन सब धान को इकट्ठा करना हुआ, मतलब इसको पहाड़ी में थुपुर लगाना बोलते हैं, तो इसका एक बार थुपुर लगाते हैं। मुझे तो आता नहीं है, पापा को देखती हूँ मैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दोस्तों सभी धान को ऐसे इकट्ठा किया जाता है, 6-7 दिन तक इसको सूखने के लिए रखा जाता है। फिर 6-7 दिन के बाद धान को पैर से माना जाता है, उसे धान मानना कहा जाता है। क्या है? बन रहा है, बन रहा है। पानी से बचाना क्या, ताकि ये छितर बितर नहीं होगा करके अब इसके लिए बनाया जाता है ये। अब देखते हैं कैसे बनता है ये। इसको
इसको देखे रहना हाँ तुम लोग। हाँ, इसको ऐसे बनाना पड़ता है और फैला दो इसको मैं। चलो ये हो गया है। अब जो है इसको अब इसको थोड़ा ऐसे बांध दिया, इसको ये बांध दिया जाता। अब बन गया है ये पूला। अब पूला बन गया है जब तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसको बीच वाला हिस्सा ये ऐसे फैलाया जाता है। ये जाएगा, ये इसको धान वाला हिस्सा ऐसे रखना पड़ेगा। ये ऐसे रखा, फिर इसके बाद जो है इसको ऊपर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अरे वाह, ये अब बन गया ले नमूना। इसकी टोपी बन गई। अब जो है इसको तो दोस्तों हमने सारे धान को इकट्ठा कर लिया है और इसको कुछ इस तरीके से इकट्ठा किया जाता है ताकि इसमें बारिश भी होगी तो धान बच जाएंगे करके ऊपर से पापा ने कुछ पुल्ला जैसा बनाया है। और अब हम लोग चलते हैं खाने के लिए। 3 बजे के बाद क्या पता और आ सकते हैं हम लोग खेत में। अभी सब है ये इतने है ये। हाँ, अभी तो ये पूरा 3 खेत और है। दोस्तों खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट की। अब और जाते हैं थोड़ी देर खेत में धान काटने के लिए। और मनसू और पापा तो चले गए हैं, अब मैं भी जाती हूँ फटाफट। मैं सीधे आपको धान काट के आने के बाद ही मिलूँगी। अब दोस्तों दोबारा खेत में जाने के बाद हम लोग आ गए हैं घर में। आज हमने पूरा 3 खेत कंप्लीट कर लिया है। अब एक ही खेत बचा है, वो हम दूसरे दिन करेंगे, कल करेंगे शायद। और जितने धान को हमने इकट्ठा किया है वो 6-7 दिन के बाद पैर से माना जाता है, तो वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी पापा पेड़ में गए हैं ककड़ी तोड़ने के लिए। तो दोस्तों पापा ककड़ी तोड़ के लेके आ गए हैं। ये रहा छोटू सा ककड़ी। अब हम इसको एक बार खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। दोस्तों अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आज का दिनचर्या जो भी था मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आजकल असोज के महीने में यही काम होता है। अधिकतर पहाड़ों में ही होता है ये काम। तो आज का दिनचर्या आपको मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।